हित हरिवंश पुकार्यो, श्री राधा राधा नाम, मदन टेर वृंदावन आयो, श्री राधा वल्लभ लाल। राधे राधे। आज हम बात करेंगे हमारे वृंदावन के छठे ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी के बारे में। एक श्री हित हरिवंश जी नाम के रसिक हुए। वैसे तो वह भगवान श्री कृष्ण की वंशी का ही अवतार थे और उनके पिताजी का नाम व्यास मिश्र और माताजी का नाम तारा था। जब श्री हित हरिवंश जी उनकी माँ की कोख में थे तो तारा मैया वृंदावन गई और वृंदावन की सीमा पर ही बाद नामक गांव में, और श्री हित हरिवंश जी के जन्म के बाद वह दोबारा जाकर देववन में ही रहने लगे। जब श्री हित हरिवंश जी का बाल्यकाल चल रहा था तो वह बहुत बीमार हुए और काफ़ी औषधियों से उनका उपचार किया गया और एक पंडित जी को बुलाया गया। तो पंडित जी ने कहा कि इनकी कुछ दशाएं विपरीत चल रही हैं। तो स्वयं श्री हित हरिवंश जी अपने पिताजी से आकर बोले, पिताजी, जो श्री राधा वल्लभ जी के हैं उन पर कोई दशाएं कैसे प्रभाव डाल सकती हैं। यह तो बात रही श्री हित हरिवंश जी के बाल्यकाल की। जब श्री हित हरिवंश जी 33 वर्ष के हुए तो वह वृंदावन की ओर चल दिए और रास्ते में वह एक गांव में रुके। उसी गांव में श्री आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जी ने अपनी तपस्या से श्री महादेव जी को प्रकट किया था और जब महादेव जी प्रकट हुए तो आत्मदेव जी ने महादेव से उनकी सबसे बहुमूल्य वस्तु मांगी। तो श्री महादेव जी ने अपने निज ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी को आत्मदेव जी को प्रदान कर दिया। उसके बाद से ही आत्मदेव जी श्री राधा वल्लभ जी की सेवा करने लगे। जब श्री हित हरिवंश जी आत्मदेव जी के ही गांव में थे तो श्री राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने आदेश किया कि इस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं, आप वहाँ से उन्हें लेकर आइए और उनकी 2 कन्याओं से भी विवाह कीजिए। ऐसा ही कुछ आदेश श्री राधा रानी ने आत्मदेव जी को भी किया और श्री हित हरिवंश जी का आत्मदेव जी की 2 कन्याओं से विवाह हुआ और आत्मदेव जी ने श्री हित हरिवंश जी को अपने राधा वल्लभ जी सौंप दिए। उसके बाद श्री हित हरिवंश जी श्री राधा वल्लभ जी को लेकर वृंदावन गए। उस समय वृंदावन में सिर्फ और सिर्फ शगन कुंज थे और वृक्ष थे। फिर श्री हित हरिवंश जी ने श्री राधा वल्लभ जी को ऊंची ठौर मदन टेर पर विराजमान किया और वह उनकी वहीं पर सेवा करने लगे। राधे राधे।